इफेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप असल में तो है ही वो जो इफेक्टिव हो, सही है ना। ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, अगर ये काम करेगी तो ट्यूबलाइट है, वरना डस्टबिन में जाएगी। ये तो हमने इसलिए लगा दिया कि पता चले, हमारे नाम नेहाद भी लीडर्स होते हैं तो हम उनको हटाने के लिए कह रहे हैं कि एक्चुअली इफेक्टिव, वरना असल बात तो ये कि हर चीज़ होनी ही वो चाहिए जो इफेक्टिव हो, जो अपना असल काम करती हो। तो लीडर का तो काम ही असल क्या है वो आप देख लीजिएगा जी। उससे पहले हम देखते हैं मैनेजर कौन होता है। देखिए यहाँ दो रोल होते हैं, एक होता है मैनेजर का और एक होता है लीडर का। मैनेजर वो होता है, डेफिनेशन बड़े आसान से लिखी हुई है, वन टू हुम पीपल लाइक टू फॉलो लॉजिकली, वो लोग जिनसे आपको अक्ल की बुनियाद पे फ़ायदा है, सही है ना। एहसन साहब यहाँ के अगर फ़र्ज़ करें मैनेजर हैं, थोड़ी देर के लिए समझा रहा हूँ, तो क्या होगा, एहसन साहब मैनेजर है, मैं मैनेजर हूँ यहाँ का, तो आप मुझसे इसीलिए मेरी बात मान रहे हैं कि आपका इंक्रीमेंट, आपकी प्रमोशन, आपका ओवर टाइम, आपकी सहूलतें किसके हाथ में, मेरे हाथ में। तो आप इसलिए मेरी बात मान रहे हैं लॉजिकली कि यार ज़फ़र साहब से अगर नहीं मानी तो क्या हो जाएगा, वो फिर नाराज़ हो जाएंगे, तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी हम एक ज़बरदस्ती की बात मान रहे, जैसे ट्राले जब आ जाता है तो हम रोड साइड में जाते हैं ना कि नहीं आएगा तो हमें टक्कर मारेगा, हालांकि वो गलत है, फिर भी साइड में होता है अकल की बुनियाद पे। तो मैनेजर वो होता है जिसकी बात हम मानते हैं लॉजिकली, अकल की बुनियाद पे, यार वो हमें फ़ायदा देता है या हमें नुकसान पहुँचा सकता है तो हम उसकी बात मान लेते हैं, ठीक है ना। और लीडर क्या करता है, लीडर जो है वो होता है वन टू हुम पीपल लाइक टू फॉलो इमोशनली, इमोशन जज्बात, सही है ना। इमोशंस कैसे कहते हैं, जज्बात को, जिसको हम दिल से चाहते हैं। माँ अक्सर लिखा होता है ना, माँ वैसे भी देखेगा किसी के खुदा न खासा दोनों माँ बाप मर जाए ना तो माँ ज़्यादा याद आती है, जगह जगह माँ याद आती है। वजह ये क्या होती है कि माँ की इमोशनल अटैचमेंट बाप की निस्बत ज़्यादा होती है। आपके दुख दर्द में देखें ना, ईमानदारी की बात है, जब भी हमें कोई मसले होते हैं माँ के पास ही जाते हैं। अब्बा से पैसे चाहिए तब भी अम्मा के पास ही जाते हैं, अम्मा वो मोबाइल गिर गया, अब्बा तो क्या बात जाएंगे, नाराज़ होंगे। तो अब्बा ज़रा लॉजिकल होते हैं, अम्मा, तो मैं ये नहीं कहता कि बाप का किरदार नहीं होता, बाप का अपनी ज़बरदस्त किरदार होता है, लेकिन माँ का इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होती है। तो वन टू होम पीपल लाइक टू फॉलो इमोशनली, जिनको लोग मोहब्बतों के साथ भी जाएँ, अकल की बुनियाद पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो दिल की बुनियाद पे जाए। याद है कि दिल के रिश्ते जो ना वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अकल की जो ना शॉर्ट होता है और दिल वाला मामला इमोशनल जो है वो ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। अब आता है जनाब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडर। ये खुसूसियात होनी चाहिए। अब आप तलाश करना शुरू कर दें, इनमें से आप में से बहुत सी खुसूसियात आप में भी होंगी। बहुत सा जो ना जहाँ अगर हमने जो ना एहसन साहब की मिसाल ली है तो ज़रूरी नहीं वो मैनेजर हो सकता है वो लीडर भी हो सकता है आप लोग भी लीडर्स हों। तो अब आप देखें, नंबर एक तो विजनरी होता है। वो क्या होता है, वो विजनरी वो होता है हु कैन सी अक्रॉस द वॉल, फोरकास्ट कर सकते हैं। उसे पता है कि ये जो मैं कदम उठा रहा हूँ ना, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। असल विजनरी होता है। उसके बाद चेन होती है, वो ये जो काम करना है ये कैसे होगा। हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा आम लोग ऐसे चीज़ें कर लेते हैं जिसका हमें पता नहीं होता कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। तो विजनरी क्या करता है, विजनरी की वो होता है जिसको नज़र आए, दूर तक का नज़र आए, इसके पास उसको अंदर सलाहियत हो आगे तक चीज़ों को देखने की। एक बात, अब आप कंपेरिजन छोड़ दीजिएगा मैनेजर का भी और लीडर का भी। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ लीडर की। हम तो कंपेयर कर रहे थे कि दोनों होते क्या हैं। जब हम इस तरफ निकल गए ना, अब हमारा मुंह कोयटा की तरफ है ना, तो फिर हम कराची वाले रास्ते पे नहीं है। अब हमने कोयटा वाले रास्ते पे देखना है कि पहले सेवन आएगा, फिर दादू आएगा, फिर नसीराबाद, फिर लड़काना, शिकारपुर, जैकाबाद और आगे झाडर और सिब्बी होते हुए कोयटा पहुँचना है। दैन नंबर 2 इज़ करिश्मेटिक, तिलसिमाती हम उस उर्दू में कहते हैं, शख्सियत होती है। उसकी शख्सियत ऐसी होती है, और आप में से मुझे 7 अफराद ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिनको देखने का दिल चाहता है। अच्छा, देखने के वक्त मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, कभी आप देखेंगे ख़वातीन की तरफ मैं नहीं देख रहा, सही है ना। उनकी बात सुनने का दिल चाहता है, सही है ना, उनकी बात दिल में उतरती हुई महसूस होती है, तो दिल चाहता है उनको फॉलो करें, सही है। तो नंबर 2 क्या है, करिश्मेटिक शख्सियत होती है कि वो जो क्या करते हैं, वो उनके पीछे चलने का दिल चाहता है। तो आप देखें ना, हम बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों के हम मुरीद बन जाते हैं ना। तो मुरीद बनने का मतलब ये नहीं कि हम अपने पीर को, और पीर कोई भी हो सकता है, वो किसी बीवी का शौहर भी हो सकता है, वो बाप भी हो सकता है अपने बच्चों के लिए, सही है ना, वो महल्ले वाला भी हो सकता है, वो इमाम साहब भी हो सकते हैं। तो अभी हम कुछ तरह से थोड़ी थोड़ी देर में करते रहेंगे, आप लिख लीजिएगा ना, सही है, वो सारे के सारे। तो हमारा दूसरा क्या है कि वो तिलसिमाती शख्सियत का मालिक होता है, ठीक है।
अगला पॉइंट है हमारा मोटिवेटर होता है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वहाँ है जहाँ जो काम हम दिल से, अपनी मर्जी से, अपने ख्वाहिश से कर रहे होते हैं। दो तरह से काम है ना। मोटिवेशन इज़ बेसिकली वॉलंटरी इन्वॉल्व, जो मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ ना, कितने सारे काम है। कभी आप अपने मर्जी से देखिए तैयार होते हैं ना, अपनी मर्जी से हम शॉपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। कभी किसी के अब्बा ने कहा वन व्हीलिंग करो बेटा, मज़ा आता है। किसी उस्ताद ने कहा, अब्बा जब कहते हैं मोबाइल ऑयल चेक करो गाड़ी का, तो वो नहीं होते हमारी गाड़ी कई मतलब मोटरसाइकिल जो ना वो बेचारे इंजन बैठ जाता है, ब्रेक नहीं होते, एक्सीडेंट्स होते हैं। वहाँ पे क्योंकि लॉजिक इन्वॉल्व होते हैं, तो जो चीज़ें दिल से, तो क्या होता है यहाँ पे हमारा मोटिवेटर होता है। वो जो काम कर रहा होता है ना, तो हमारा दिल चाहता है कि हम भी वो काम करें, तो मोटिवेट करता है वो, हम सबको लेके चल रहा होता है। सही है। और ये अक्सर इदारों के अंदर हो रहा होता है, बड़ी मोटिवेशन होती है। जैसा एमडी साहब, चेयरमैन साहब कहते हैं, वैसे ही हम लोग सारे काम करने शक्य। चौथा है गुड लिसनर। याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें कितने कान दिए? 2 कान दिए, और बोलने के लिए 1 ज़ुबान दी है। इसका मतलब है जो 100% हमारी चीज़ें हैं ना, सुनने और बोलने वाली, उसमें से 66% जो है वो हमारा सुनने के टूल्स हैं। इसका मतलब है बुनियादी तौर पे हम सबको गुड लिसनर होना चाहिए, और बाय डिफ़ॉल्ट भी गुड लिसनर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती, खुदकिस्मती से हम सब चाहते हैं हम बोलें और दूसरे सुने। अच्छा, मैं तो इसलिए भाई ज़्यादा बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये खड़ा किया है, कोई और आना चाहे तो मैं सुनने को तैयार हूँ। तो मैनेजर, तो आपका जो लीडर होता है ना, उसके अंदर ये स्किल होती है कि गुड लिसनर होता है वो हमेशा। हमारे एक दोस्त हैं, उनके दूसरे दोस्त ने उनको अपनी स्टोरी कोई सी भी 5 दफ़ा सुनाई, 5वीं दफ़ा ऐसे सुनता था जैसे पहली मरतबा सुन रहा है, ताकि जो सुनाने वाला है ना उसकी भड़ास निकल जाए और आपकी ज़िंदगी में भी आता है। तो वो क्या है, माशाल्लाह, वो हम सबका गर्विदा, हम सब उसकी गर्विदा है कि यार फ़लाँ जो ना बड़ा अच्छा यार दोस्त है हमारा, क्योंकि हम सबके सुनता है वो। तो एक जो हमारा लीडर है उसको हम सबकी सुननी चाहिए, ताकि हम उससे बात अपनी कह सकें। जब याद रखें, जब आपसे कोई बात शेयर करता है तो आपके करीब खुद ब खुद हो जाता है। सही है ना। अगला कौन सा है भाई? नेवर रिएक्टिव। याद रखिएगा, वो कभी भी रिएक्टिव नहीं होता। आप उससे बुरा भरने करें, आप उसे भला करें, आप उसको गाली दें, उसको ताना दें, उसने अपनी मंजिल पे जाना है, तो याद रखें वो बहुत कम होगा जब पीछे मुड़ के देखेगा और रिएक्शन दिखाएगा। रिएक्शन दिखाने वाले लोग तो थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हैं ना। आपको किसी पे गुस्सा आता है, किसी और बात पे चीज़ें होती हैं, तो आप रिएक्ट करते हैं ना। तो ये याद रखिएगा कि आप क्या है, रिएक्टिव नहीं होता वो हर चीज़ का, उसके अंदर ठंडापन और तहम्मुल और बुर्दबारी निस्बतन उसके क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगला कौन सा है? वैल्यू ऑफ फॉलोअर्स। उसको जो फॉलोअर है ना, उसके कोई भी हैं, इस इदारे के अंदर फॉलोअर एम्प्लॉई हैं, जब आप क्लास में हैं तो स्टूडेंट्स हैं। सही है। जब सियासतदान में है तो आपके वोटर्स हैं, वोटर्स है ना। मस्जिद में है तो आपके इमाम मुक्तदी हो गए, आपके इमाम के। घर में है तो वालिद साहब बड़े हो गए तुम्हारे। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं ना, जो भी उनको पीछे सुनने वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनका ख्याल रखता है, उनकी अच्छाई बुराई, उनकी बेनिफिट का उनको वर्थ मिले। जब भी तो लोग मोहब्बत करेंगे हमसे, जब भी तो हमारा ख्याल रखेंगे, हमारी सुनेंगे, जब आप उनके इंटरेस्ट की चीज़ें जो ना फ्रंट पे लाएंगे। आप देखिए कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें तसलसल से की हैं। एक तड़ी लगाई है, मैं जानबूझ के तड़ी पहले ही कर रहा हूँ, और एक आपको खुशखबरी सुनाई है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 जुमले बार बार कहा है, बशीरा व नज़ीरा। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि अल्लाह ताला ने कभी जो पूरे कुरान में नज़ीरा व बशीरा नहीं कहा। ये नज़ीर कहते हैं तड़ी लगाने वाले को, जहन्नुम का बताने वाले को। हमेशा बशीर का है बशारत देने वाला, खुशखबरियाँ देने वाले। तो आपने कुरान ने क्या किया, हमेशा खुशखबरी वाली बात मोस्टली पहले रखी है और फिर डराने वाली बात रखी है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो है ना सामने हमेशा रखे। तो हमेशा ही जो फॉलोअर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट बहुत अहम होता है। वो हमें अपनी मोहब्बतें, अपनी चाहतें, अपनी तवज्जो दे रहे हैं, तो वो हमेशा अपने एम्प्लॉइज़ को, स्टूडेंट्स को हमेशा आगे चलेगा। देन सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये नहीं कि आज अलटप हम कोई और बात कर रहा है, कल कोई और बात कर रहा है, जैसे हम आज के ज़माने में यू टर्न कह रहे होते हैं। बल्कि क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पहले एक बात कह रहा होता है, फिर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हमने ये हिप्नोटिज्म के ऊपर कर रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं,
फिर वो उस कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो काम कर रहा होता है, क्योंकि उसने पहले विजन बना के वो एक स्टेटमेंट देना होता है। तो हमेशा क्या करता है वो लीडर कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर इर्तिकाज़, जिसे उर्दू में कहते हैं, वो मुर्तकिज़ करता है, कंसंट्रेशन करता है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, मैंने कहा क्या था। तो इन चीज़ों का याद रखिएगा। हम सब क्वेश्चन